तो दोस्तों, क्या आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो आज से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना आप शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में क्रिप्टो का मार्केट जो है वो पीक पे है और आने वाले वक्त में भी वो ज़्यादा पीक पे जाने वाला है। जी हाँ, आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो ही चलने वाला है मेरे दोस्त। तो क्यों ना आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। लेकिन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो चाहिए वो है एक क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसके थ्रू आप क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में, जिसके थ्रू आप क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से ढेर सारा पैसा जो है कमा सकते हो। तो वो कैसे करते हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो कौन सा बेस्ट ट्रस्टवर्दी एंड इजी टू यूज एप्लीकेशंस हैं जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और आप उस पे पैसे लगा के आप उससे ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं दोस्तों, लेकिन उनमें से कुछ बेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशंस के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो उन बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर हाल ही में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना आप शुरू किए हैं। तो दोस्तों, कमाल का एपिसोड होने वाला ये है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये धमाकेदार एपिसोड। सो हे गाइस, मैं प्रश्न आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों, एक डुबकी लगा लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। सो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट में आपको मिल जाएगा, लेकिन उनमें से कुछ पॉपुलर ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशंस के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं 3 एप्लीकेशंस के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। एक तो है आपका कॉइन स्विच कुबेर, जो कि बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशंस है, और उसके बाद आता है वजीरेक्स, और एंड में हम बताएंगे कॉइन DCX के बारे में। तो दोस्तों, हम कुछ क्राइटेरिया सिलेक्ट किए हैं जिनके बेसिस पे हम इन तीनों एप्लीकेशंस को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा एप्लीकेशंस आप अगर बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल होगा और फायदेमंद होगा। तो पहले हम बात करते हैं कि कितना ज्यादा ट्रस्टवर्दी हैं ये एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये तीनों एप्लीकेशन जो हैं वो बराबर ट्रस्टवर्दी हैं, लेकिन इनमें से एक एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, जो कि है कॉइन DCX, क्योंकि ये अभी भी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। तो खैर, फिर भी कॉइन DCX अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है और इसके थ्रू भी यूजर्स जो हैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो आप कॉइन DCX को भी यूज कर सकते हो। तो जब भी हम किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहला सवाल हम लोगों के दिमाग में यही आता है कि भैया हम पैसे कैसे लगाएंगे और पैसा कितना आसानी से विड्रॉ हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे ये तीनों एप्लीकेशन जो हैं बराबर आपको फैसिलिटीज देता है। जैसे कि आप कॉइन स्विच कुबेर और कॉइन DCX की अगर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे आप इंडियन रुपीज में डिपॉजिट या विड्रॉल लगा सकते हो। और अगर हम बात करें कि वजीरेक्स, तो इसमें आप इंडियन रुपीज में तो विड्रॉल और डिपॉजिट कर ही सकते हो। इसके अलावा भी आप BTC, वजीरेक्स जैसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसके थ्रू भी अगर वो क्रिप्टो करेंसी आपके पास है, आपके वॉलेट में है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो और आप US डॉलर में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सवाल यह है कि हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे, विड्रॉल भी लगाएंगे, लेकिन इनमें कोई हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉइन स्विच कुबेर यूज करते हो तो यहाँ पे आप डिपॉजिट करो या फिर विड्रॉल लगाओ, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्जेस आपको नहीं लगता है। आप आसानी से अपना पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। और लगभग यही फैसिलिटीज आपको मिलता है कॉइन DCX में। सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना है कि आप जब डिपॉजिट करते हो कॉइन DCX में तो ये डिपॉजिट में आपको कोई चार्ज नहीं करता है। मतलब डिपॉजिट जो है वो बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन आप जब इसमें विड्रॉल लगाओगे तो वहां पे 0.01% का आपको चार्ज पे करना होता है। मतलब अगर आप 100 रुपए का विड्रॉल लगाते हो तो वहां पे आपको 0.01 रुपी जो है वो पे करना होगा कॉइन DCX को। अब बात करते हैं वजीरेक्स में। जब आप डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉल लगाते हो तो उसमें क्या चार्जेस वगैरह हैं। तो दोस्तों, वजीरेक्स में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो वहां पे इंडियन रुपीज में 6 to 10 रुपीज आपको चार्जेस पे करना होता है, और अगर आप विड्रॉल लगाते हो तो इंडियन रुपीज में 6 रुपए आपको विड्रॉल चार्जेस देना होता है। अब बात करते हैं इसका इंटरफेस, मतलब कौन सा एप्लीकेशन इजी टू यूज है।
तो दोस्तों अगर हम इंटरफेस की बात करें तो तीनों एप्लीकेशंस जो हैं इसका एप्लीकेशन भी आता है और इसको आप वेब वर्जन में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब अपने इंटरनेट ब्राउज़र से भी इसको एक्सेस आप कर सकते हो। लेकिन अगर इंटरफेस की बात करें तो WazirX जो है थोड़ा सा एडवांस्ड है। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए CoinSwitch कुबेर और CoinDCX ये दोनों बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इजी है CoinSwitch कुबेर। एकदम अगर आप बिगिनर हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है क्रिप्टो के बारे में, तो आप CoinSwitch कुबेर से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करके बाकी एप्लीकेशन में उसके बाद स्विच कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्रोसेस के बारे में कि ट्रेडिंग प्रोसेस कितना आसानी से आप कौन से एप्लीकेशन में कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपके लिए CoinSwitch कुबेर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा ट्रेडिंग प्रोसेस है। उसको आप देखने से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या करना है। और उसके बाद CoinDCX आता है, थोड़ा सा CoinSwitch कुबेर से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड यूज़र हो तो आप WazirX के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसा आपको अर्न करके दे सकती है। अब फटाफट बात कर लेते हैं, अगर आप इन एप्लीकेशंस के थ्रू ट्रेड करते हो तो उसमें आपको क्या क्या चार्जेस पे करना होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा बुरा जो लगता है हमको वो है CoinSwitch कुबेर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो किस बेसिस पे आपको चार्ज करता है। यहाँ पे सब कुछ हिडन चार्जेस हैं, यहाँ पे हिडन चार्जेस आपको बहुत ज़्यादा पे करना होता है। लेकिन अगर बात करें WazirX या फिर CoinDCX की, तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि WazirX में आपको ट्रेडिंग चार्जेस लगता है 0.0006 BTC और CoinDCX में आपको 0.0005 BTC ट्रेडिंग चार्जेस लगता है। अब जानते हैं कि इसका मेकर और टेकर फीस के बारे में। अब मेकर और टेकर फीस है क्या चीज़, वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेकर और टेकर फीस को जानने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा। जब आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक तो है मार्केट ऑर्डर और एक है लिमिट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर क्या है और लिमिट ऑर्डर क्या है वो थोड़ा सा समझिए। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, आप जिस कॉइन में इन्वेस्ट कर चुके हो, आप मैनुअली चेक करके देख चुके हो कि वो कॉइन आपको जो है प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आप इमीडिएटली चाहते हो कि उस कॉइन को सेल कर देना। तो आप जब उस कॉइन को सेल करोगे तो उस कॉइन को खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए, राइट। तो इसलिए इंस्टेंट आप जब चाहो किसी भी कॉइन को खरीद सकते हो, किसी भी कॉइन को सेल कर सकते हो। इसको कहते हैं एज पर मार्केट ऑर्डर। तो यहां पे आपको देना होता है टेकर चार्जेस। आप जब इंस्टेंटली किसी भी कॉइन को सेल करते हो तो वहां पे आपको एक टेकर चार्जेस लग जाता है। तो जैसे कि टेकर चार्जेस की अगर बात करूं तो दोस्तों अगेन CoinSwitch कुबेर निकल के आता है विथ हिडन चार्जेस। यहाँ पे आपका कोई क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिलता है कि यहाँ पे आपको कितना पे करना होता है, लेकिन CoinDCX और WazirX इस मामले में थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो कि वो कितना टेकर चार्जेस आपसे लेता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं WazirX की, तो यहाँ पे आपको 0.2% जो है टेकर चार्जेस देना होता है। और अगर बात करें CoinDCX की तो यहाँ पे आपको 0.1% टेकर चार्जेस देना होता है। अब बात करते हैं कि मेकर चार्जेस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने मार्केट ऑर्डर बताया, वैसे और एक चीज़ है लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप एप्लीकेशन खोल के बैठे रहो, क्योंकि आपको दूसरा काम भी रहता है, राइट। तो आप ऐसे में चाहते हो कि आपका एक डिजायर्ड प्राइस है, जैसे कि आप 100 रुपये में कोई भी कॉइन को खरीदे हो और आप चाहते हो उस कॉइन का वैल्यू जब 120 रुपये हो जाएगा तो वो कॉइन सेल हो जाना चाहिए। तो ऐसे में आप लिमिट ऑर्डर सेट करके रख सकते हो। तो अगर लिमिट ऑर्डर आप सेट कर देते हो तो आप रिलैक्स होकर दूसरा काम वगैरह कर सकते हो, क्योंकि आपके बिहाफ में कोई रहता है जो इस कंडीशंस को फॉलो करता है। और जैसे इस कॉइन का वैल्यू 120 रुपये पे पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली आपका वो कॉइन जो है वो सेल हो जाता है। तो ये काम जो करते हैं उनको मेकर कहा जाता है और ये ऑर्डर मेकिंग के लिए वो आपको चार्ज करता है। तो अगेन CoinSwitch कुबेर में ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि उसमें कितना चार्जेस आपको पे करना होता है, ये बिल्कुल हिडन चार्जेस है। ये CoinSwitch कुबेर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमको लगा। लेकिन अगर बात करें WazirX और CoinDCX की, अगेन WazirX में आपको 0.2% मेकर चार्जेस पे करना होता है और CoinDCX में 0.1% मेकर चार्जेस आपको पे करना होता है। तो दोस्तों तीनों एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल कंपैरिजन आपके सामने मैंने रख दिया। और
अगर बात करें कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होगा यूज करने के लिए, तो दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूंगा, सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है वजीर एक्स। अगर आप वजीर एक्स के इंटरफेस को सही ढंग से समझते हो, समझ पाते हो, तो आप वजीर एक्स के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें कि आप अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपका कॉइन स्विच कुबेर। हालांकि इसमें हिडन चार्जेस बहुत है, लेकिन आप क्रिप्टो में कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे विड्रॉल लगाया जाता है, ये सारा चीज बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। और उसके बाद CoinDCX की बारी तो है ही, इसमें सेमी डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा सा इजी टू यूज है। बिगिनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो तो आप CoinDCX को यूज कर सकते हो। लेकिन CoinDCX का एक डिसएडवांटेज ये है कि CoinDCX इंडिया में अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों इन तीनों एप्लीकेशंस के बारे में जानने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए सूटेबल होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अभी भी कोई सवाल आपके मन में है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हो, या फिर हमको इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। और इस चैनल के साथ अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हो तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख ही रहा होगा, उसको दबा के उसके बगल में घंटी को भी जोर से दबा दीजिए। और ऐसे ही बनाए रखना साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।